रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, जो बंदा मेरी ज़ात पर जितनी देर तक दुरूद पाक पढ़ता रहता है बराबर उतनी देर तक उस पर अल्लाह की रहमतें बरसती रहती हैं। फरमाया बंदे की मर्जी है कि वो दुरूद ज़्यादा पढ़े या थोड़ा पढ़े, यानी इसमें भी हमारे लिए एक दावत है कि हमने दुरूद कम नहीं पढ़ना बल्कि ज़्यादा पढ़ना है। मैं आपका शौक़ बढ़ाने के लिए आपको एक बात सुनाए देता हूँ ताकि दुरूद पढ़ने वाला शौक़ बढ़ जाए हमारा। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी गुजराती रहमतुल्लाह अलैह, आपने मिशकात की जो शरह की है मिरआत, उसके अंदर आपने लिखा है क़यामत वाले दिन ये जो मक्खियाँ होंगी ना, इनको जहन्नुम में भेजा जाएगा, लेकिन इसलिए नहीं कि इनको कोई अजाब है या गुनाह है इनके या इनको सज़ा दी जाएगी, बल्कि इसलिए भेजा जाएगा कि ये जहन्नमियों के अजाब में इजाफे का सबब बनेगी। वो कैसे? ये मक्खी का तंग करना भी एक आजमाइश होता है। देखें 6 फुट के बंदे को ये सोने नहीं देती और ना ही हथी चढ़ती है कि बंदा इसको पकड़ कर ज़रा सज़ा दे दे या बांध दे या कहीं कैद कर दे, लेकिन तंग बहुत करती है। तो फरमाया जहन्नम में इसलिए भेजा जाएगा कि ये जहन्नमियों को तंग करें, इधर से आग इधर से मक्खियाँ, ये उनकी आजमाइश और इब्तिला और इम्तिहान और उनके ऊपर जो अजाब होगा वो बढ़ाने के लिए इनको वहाँ भेजा जाएगा। लेकिन फरमाते हैं कि मक्खियों की एक किस्म ऐसी भी है जो सीधी जन्नत में जाएगी। आप आशिक लोग बैठे हैं, मोहब्बत से सुनने वाले बैठे हैं, ज़रा गौर कीजिएगा। तो पूछा वो कौन सी मक्खियों की किस्म है? फरमाया वो शहद की मक्खियाँ हैं जो सीधी जन्नत में जाएंगी। भाई वजह क्या है? इनकी क्या क्वालिटी है भाई ये सीधी जन्नत में जाएंगी? सबब, अब सुनिए सबब क्या है। फरमाते हैं कि ये जब अपने छत्ते से निकल के जाती है ना मुख्तलिफ फूलों के रस चूसने के लिए और वापस आती हैं, ये जाते भी हुजूर की ज़ात पे दरूद पढ़ती हैं और आते भी हुजूर की ज़ात पे दरूद पढ़ती हैं। समझ आ गई जी आप हज़रात को? तो फरमाया कि ये दरूद की बरकत है जो ये जन्नत में लेके जाएगी। तो मैंने इसलिए ये बात सुनाई कि आशिकों का ज़रा ज़ौक़ बढ़ जाए कि अगर मक्खी दरूद पढ़े, और आपने खुद फरमाना है अगर मक्खी दरूद पढ़े तो वो जन्नत में जाए, अगर उम्मती दरूद पढ़े तो ये जन्नत में नहीं जाएगा है। तो इस वास्ते दरूद पाक पढ़ना है। क्या मैं उम्मीद करूं कि हम दरूद पढ़ेंगे? ये मोबाइल से निकली है मेरे बेटे, मेरी बात सुनिए, मैं बहुत लंबा सफ़र करके आया हूं। जो वीडियो बना रहे हैं वो तो एक अलग बात है, लेकिन जो मोबाइलों पे लगे हुए हैं ज़रा जेब में डाल लीजिए, नाराज़ नहीं होंगे। मैं 5 घंटे का सफ़र करके आया हूँ आप हजरात के लिए, लेकिन आप शफ़क़त करेंगे तो मुझे ज़्यादा लुत्फ़ आएगा आपको बात सुनाने में। गिरामी कदर हजरात, अब आइए ज़रा जो मैंने आयत पढ़ी है उसके तहत आपको मीलाद की बात अर्ज़ करूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में फरमाया व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, फरमाया और बहरहाल जब तुम्हें अल्लाह की कोई नेमत मिले तो उसका खूब चर्चा करो। यह सैयदी आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह ने खूब चर्चे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। अल्लाह की जब भी नेमत मिले उसका चर्चा करना है, यह उसूल है कुरान मजीद का और हुक्म है कुरान मजीद का। कायनात में जितनी भी नेमतें हैं आप उनको देखें, जब भी मिलती हैं अमूमी तौर पे बंदा खुश भी होता है और अपने बहन भाइयों को, अजीज़ व अकारिब को, रिश्तेदारों को बताता भी है। बल्कि अगर एक बच्चा पहली जमात में से भी अगर पास हो जाए ना तो हम बताते फिरते हैं कि यार साडा पुत्र पास हो गया है, इसने इतने नंबर लैन, इस पोजीशन लिए, कहते हैं कि नहीं कहते? हालांकि एक छोटी सी खुशी है और वो भी दुनियावी इम्तिहान की। मेरी दुआ है अल्लाह हम सबको आखिर के इम्तिहानों में भी कामयाबी अता फरमा दे। समझ आ रही? लेकिन हम ये खुशियां शेयर करते हैं, वजह कुरान मजीद का हुक्म है। कोई भी बात मिल जाए, नौकरी लग जाए, मकान मिल जाए, प्लाट मिल जाए, जमीन मिल जाए, अपनी पसंद का कहीं कोई सवारी मिल जाए तो बंदा बहुत खुश होता है। क्यों? अल्लाह की नेमत है, इसका चर्चा करो। क्यों? मेरे रब ने फरमाया है। चर्चे के 2 फायदे होते हैं, एक तो अल्लाह का शुक्र अदा हो जाता है और दूसरा उस नेमत का इजहार हो जाता है। ये 2 फायदे होते हैं। अच्छा, कायनात की जितनी नेमतें हैं उन सब की आप अगर लिस्ट बना लें ना, सब नेमत, ये भी नेमत है, ये भी नेमत है, ये भी नेमत है, ये भी नेमत है, उनकी आप लिस्ट बना लें और एक पलड़े में रख लें, जिसका वजन सबसे ज्यादा होगा उस नेमत का नाम नेमत मुस्तफा है। ये आपसे नशीन फरमा लीजिए। तो हमें कोई भी नेमत मिले तो हमें हुक्म है कि हम उसका चर्चा करें। तो बताइए जब हमें हुजूर मिले तो हम हुजूर का चर्चा ना करें? फ्रंट सीटों वाले जरा अगर आप जरा मोहब्बत फरमाएंगे तो मुझे ज्यादा लुत्फ आएगा। पीर भाई है जरा मेरे दाएं बाएं वाले जरा तवज्जो फरमाए ना, तवज्जो है जी आप सभी हजरात की।
तो जब हुजूर सबसे बड़ी नेमत है, तो मेरी जान, मेरे अजीज, मेरे भाई, मेरे सज्जन, मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, बताइए हम उनका चर्चा ना करें? कहा चर्चा तो करना है। तो मैंने कहा फिर चर्चे के लिए क्या यह जरूरी होता है कि बंदा अपने जनाब बल्ब भी बंद कर दे और दरवाजे भी बंद कर ले और जो मीटर है बिजली का वो भी काट दे और कहे कि मैं अब चर्चा कर रहा हूं? नहीं मेरा पुत्र, चर्चे का मतलब यह है गली मोहल्ले वालों को भी पता चले, अपने और परायों को भी पता चले। आपकी बोली में कहते हैं शरीका भी लाग पता जावे कुछ कम हो गया है। समझ आ रही है? तो जब हुजूर की आमद हो तो जश्न ऐसा होना चाहिए अपने ते अपने शरीका भी पता लगे आमद का मौसम आ गया है। यह हुक्म है कुरान मजीद बुरहान रशीद का। कोई नेमत आए तो फरमाया उसका तुम चर्चा करो। तो जो सबसे बड़ी नेमत है उस हुजूर का हम चर्चा क्यों ना करें? आवाज समझ आई है? अच्छा, अगर यह पॉइंट समझ आ गया तो अब जरा दूसरा भी सुन लीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद को हम सेलिब्रेट करते हैं। ये आमद पर, विलादत पर यह खुशी करना क्या इसका हुक्म है? जी हां, लॉजिकली पॉइंट यह है जब कोई फौत हो जाए ना तो उसका शोक 3 दिन तक है, या अगर उसकी बीवी हो तो वो 4 महीने 10 दिन तक, इसके अलावा शोक तुम नहीं मना सकते हो। हां, विलादत जब हो तो उसकी खुशी का हुक्म हमारे इस्लाम ने दिया है। आप कहेंगे क्या मतलब, कैसे दिया इसका? देखिए, जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो हुक्म है कि इसका अकीका किया जाए। तो अकीका बेसिक कहते किसको है? विलादत की खुशी के खाने को। यह हमारे इस्लाम में इसका हुक्म है, विलादत की खुशी का। और 2 टाइम के खाने हैं। जब इस्लाम ने हुक्म दिया कि ये खाने बनाया करो, पकाया करो, खिलाया करो, ये डिमांड की है। कौन कौन से? एक अकीके वाला, एक वलीमे वाला। वलीमा शादी का खाना और अकीका विलादत का खाना। समझ आ रही है आप हज़रात को? तो विलादत की खुशी ये इस्लाम में मतलूब है, मकसूद है और महमूद है। तो मैं थोड़ी बोली 10 लम्हा भी मैं कहना की चाहना, मैं क्या जेड़ा भी जम्मे उहदे जम्मण दी खुशी होवे, जेड़ा भी पैदा होवे उहदे पैदा होने दी खुशी होवे, तो जिहदे सदके सारा जहां बनया उस मुस्तफा दे पैदा होने दी खुशी क्यों? समझ आ रही है आप हज़रात को? यह दूसरा पॉइंट है। अगर आप बैठे हैं तो तीसरा भी सुना दूं आप हज़रात को। सुने गोडे छड़े ना यार, सुभान अल्लाह भी ऊंची आ, गोडे छड़ के तकड़े होके बाओ, हौसले नाल बाओ। यह तीसरा पॉइंट आपको समझाने लगा हूं। अच्छा, यहां पर बसा औकात ये कहते हैं, और समर साहब बात तो आपने ठीक की है कि विलादत की खुशी, देखो ना नबी पाक एक ही मर्तबा नहीं आए थे। मैंने कहा बिल्कुल एक ही मर्तबा आए थे। तो कहा तुम तो हर साल मिलाद करते हो। तो बस करो, नौजवानों के लिए ये ज्यादा जरूरी बातें हैं जो सुना रहा हूं। एक ही मर्तबा आए हैं तो बस करो। मैंने कहा मेरे अजीज को हम भी सवाल कर सकते हैं या आप ही सवाल करेंगे? जी आप भी कर ले। मैंने कहा बताइए ये कुरान मजीद एक ही मर्तबा नाजिल हुआ था या हर साल होता है? कहता एक ही मर्तबा। तो मैंने कहा महफिल तो हर 27वीं को होती है। और करें और करें, मैं किसी पे तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन सवाल का जवाब देना मेरा हक है। मैं अपने मसलक का तर्जुमान हूं, नुमाइंदा हूं, नौकर हूं, खादिम हूं, तो मेरा हक तो बनता है ना कि मैं सवालों के जवाब दूं ना। और मिलाद से मुतालिक आपका भी कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं मेरी तकरीर के मुतालिक। वो तकरीर के मुतालिक, दाएं बाएं वाला नहीं। तवज्जो है भाई यार, ये सादा सा सवाल है। नबी एक मर्तबा है? मैंने कहा जी हाँ एक मर्तबा है। मिलाद हर साल क्यों होता है? बस करो। तो मैंने कहा मेरे अजीज कुरान भी एक मर्तबा आया है, हर साल क्यों महफिल होती है? तो कहते हैं हम ये तो नहीं कहते कि कुरान हर साल आया, बल्कि जब ये रात आती है ना हमें फिर याद आती है, और जब याद आती है तो फिर खुशी चढ़ती है, और जब खुशी चढ़ती है तो हम महफिल कर लेते हैं। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, जब 12 रबीउल अव्वल की रात आती है हमें मुस्तफा की याद आती है, और जब याद आती है तो हमें खुशी चढ़ती है, और जब खुशी चढ़ती है तो हम भी हुजूर के मिलाद की महफिल सजा लेते हैं। इसमें क्या मसला क्या है यार? तुम्हें कुरान की याद आ जाती है, सुन्नी वो है जिसे कुरान की भी आती है, कुरान वाले की भी आती है। तवज्जो है कि कोई नहीं है? फिर अगला सवाल आ जाता है, नबी आए हैं? जी हाँ। नबी गए भी तो हैं? मैं कहा बिल्कुल गए, मौत के हम कायल हैं। तो जज़ाकल्लाह, आने की खुशी, जाने का गम क्यों नहीं करते? फ्रंट सीटों वाले जरा तवज्जो फरमाएंगे। बेटे इसकी थोड़ी सी आवाज खुल सकती है? बिल्कुल सीटी बंद करके ना इसकी आवाज पूरी खोल दे। जज़ाकल्लाह, जरा तवज्जो फरमाएंगे ताकि मैं बात समझा लूं। 2-3 बंदे बिल्कुल चुपशाह बन के बैठे हुए हैं, चुप करके आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। बोलने से ज़ौक भी बढ़ेगा, सवाब भी मिलेगा। भाई इतनी का आवाज मेरे कानों तक आनी रहनी चाहिए। और जरा ध्यान फरमाइए मैं क्या कह रहा हूं।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं, जी हाँ गए भी तो हैं। मैंने कहा बिल्कुल गए हैं, तो आने की खुशी करते हो तो जाने का गम क्यों नहीं करते। ये मैं शायद तकरीर ना करता, लेकिन आपका जौक देखकर मैंने ये मौजूआत छेड़े हैं ताकि सवाल हल होते जाए जल्दी में। अब ये आपके जौक के मुताबिक सुभान अल्लाह भी आए तो मजा है। कहा आने की खुशी करते हो तो जाने का गम क्यों नहीं करते। मैंने कहा जाने का गम वो करे जिसका नबी मर गया, मेरा तो जिंदा है ना। क्यों भाई सूफी है? जाने का गम वो करे जिसका नबी मर गया और मेरा जिंदा है। मौत के हम कायल हैं, पर उतनी देर तक जब तक मेरे आका अपनी रोजे में नहीं तशरीफ ले गए, वहां गए मौत अपने घर, नबी अपने घर, बस अल्लाह। इससे ज्यादा कि हम कायल नहीं हैं। मेरे नबी अपने रोजा अक़दस व अनवर व अथर में जिंदा हैं। जब चाहें, जहां चाहें, जितने देर के लिए चाहें वो जा भी सकते हैं और हमें अपने पास बुला भी सकते हैं। समझ आ रही है आप हज़रात को? तो ये क्या मसला हुआ कि आने की खुशी करते हो तो जाने का गम क्यों। तो मैंने कहा तू कर ले, कर नहीं हम तो ये भी नहीं करते। तो मैंने कहा ना आने की खुशी, न जाने का गम, न खौफ खुदा, न शर्म नबी, ये भी नहीं वो भी नहीं। किस भलाई दे बच्चे हो, मैनू भी तो दसो ना। ओए बोलो तो सही ना सुभान अल्लाह। और किस भलाई दे बच्चे हो, ना हमन दी खुशी है ना मंजन दा गम में, खैर ते आई। क्या ख्याल है जनाब? गिरामी कदर हज़रात समझो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप आए हैं आने की खुशी, और विलादत की खुशी का हुक्म इस्लाम में है। जाने का गम तो वैसे ही 3 दिन है। क्या अभी 3 दिन नहीं हुए? अगर हो गए ने तो मैं क्या मुड़ बक बक बंद कर। आपने तवज्जो नहीं ना फरमाई। समझ आ रही है? अच्छा, कई होते हैं ना वो ज्यादा डेढ़ होशियार बनते हैं ना, वो समझते हैं कि शायद मैं किलो हाँ, उन्हें नहीं पता अगला 1.25 किलो है। क्यों भाई प्यारे भाई हैं भाई? वो कहते हैं शायद ये किलो है, अगला 1.25, उन्हें पता नहीं होता। अब पता इतराज क्या करते हैं, मौलाना साहब आप कहते हैं नबी जिंदा है, तो मैंने कहा तशरीह भी बताइए, हूं भी को मसला है कि हाँ है। मैंने कहा क्या मसला है? कहता है अगर नबी जिंदा थे तो सहाबा ने दफन क्यों किया था? बैठे हो बहुत सही ना, तू सच तो है बिल्कुल, तो उड़ गए। इस बात को समझिए मेरे अजीज, नबी आए, बिल्कुल आए जनाब। गए, जाने का मैंने कहा नहीं करेंगे, हमारे जिंदा हैं, दलाइल भी है हमारे पास, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आने की खुशी, जाने का गम, मैंने कहा जाने का गम जो करे जिसका मर गया, हमारा जिंदा है। अत्तारी साहब अगर जिंदा हैं तो फिर सहाबा ने दफन क्यों किया? मैंने कहा बड़ी बात है, बड़ी बात। हालांकि मैंने बताया है कि मौत उतनी देर तक है जब तक आप रोजे में नहीं चले गए। हम इतने के कायल हैं, इसके ज्यादा के। आला हजरत ने भी यही फरमाया कि अजल आई, बस आई एक घड़ी के लिए, वादा इलाहिया पूरा हुआ। बल्कि मैं ये समझता हूं, इस जुमले का लुत्फ लीजिएगा, मौत हुजूर को मारने नहीं आई थी। तो आप कहेंगे फिर किधर आई थी? मैंने कहा मेरी मोहब्बत ये कहती है वो नबी के कदम चूमने आई थी, मेरी ये मोहब्बत कहती है। समझ आ रही है? अगर फिर भी नहीं समझ आई तो चलो इस सवाल का जवाब भी दे लेते हैं, अगर जिंदा थे तो दफन क्यों किया? मैंने कहा यार मुझे एक बात बताएं, कुरान मजीद से बाहर नहीं जाने दूंगा, बड़ा शौक है ना तुम्हें, वहम है कुरान का, बता शहीद जिंदा होता है या मुर्दा होता है? आप अगरचे किसी मदरसे में नहीं गए, लेकिन आपने सुना तो होगा ना, शहीद जिंदा है या मुर्दा है? सारे बोलिए। अल्लाह ने फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाए मुर्दा नहीं कहना। बारी ताला अल्लाह के फौत हो गए फिर नहीं कहना, नहीं कहना, क्या कहना है? बल अहयाउन, फरमाया वो जिंदा है। अब यहां पर कहते जब फौत होगी तो जिंदा कैसे? हाँ मैं क्या वड के मर नहीं, शहीद जब शहीद हो गया तो जिंदा कैसे? बता मुझे जरा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया फौत भी होया जिंदा कहना, मुर्दा नहीं कह सकते हो। तो मैंने कहा जब शहीद के लिए यह हुक्म है तो नबी तो शहीदों से भी बड़ा होता है। समझ आ रही है? लेकिन थोड़ा सा आगे चलिए ना, ताकि मैं बात खोल लूं आप हजरात की खिदमत में। और मेरे अजीज है, सिर्फ यहां तक बात नहीं है। बताओ शहीद जिंदा है? कहा बिल्कुल कुरान में है शहीद जिंदा है। अच्छा, तो मैंने कहा नबी पाक के सहाबी इतने शहीद हुए, जब अब नबी को पता है कि शहीद जिंदा है, कुरान का हुक्म है, हुजूर से ज्यादा कुरान कौन समझे, तो नबी पाक ने क्यों दफन फरमाया? चलिए अगर नहीं समझ आई ना तो मैं बात खोल देता हूं। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु शहीद हुए थे।
आप मुझे बताएं, शहीद होने के बाद आपकी जिंदगी पर किसको शक है? चूंकि इमाम हुसैन तो नेज़े पे चढ़ के बोल पड़े थे। इमाम हुसैन का दीवाना तो बोले ना, बाकी तो छड्डो ना। बताओ, मेरे हुसैन बोले थे? कहा बिल्कुल बोले हैं, अपने पराए सब मान गए। तो मैंने कहा फिर क्यों दफन किया? जवाब दे। कहता है मां तो नहीं पता। मैं कहता पता होंदा ते सुन्नी ना होंदा। त्रै बंदे रह गए जेड़े अजन भी चोपशाह बने बैठे ने। त्रै बंदे, पता नहीं क्या मजबूरी है। थोड़े कपड़े के रंग में पकाई बैठा, ये इस मोबाइल को भी जेब में डालिए, अब नहीं निकलना चाहिए। जरा सुभान अल्लाह भी बुलंद आवाज से फरमा दीजिए। अब ओए होए होए अतारी साहब, ये तुमने क्या कह दिया? मैंने कहा बेटे, अगर मैं बाहर जा रहा हूं कुरान हदीस से तो मेरे साथ बात कर, अगर कुरान हदीस के मुताबिक है तो जवाब दे। कह रहा यार साढ़े मौली थी ये गल नहीं कर दे। तो मैं क्या उन्हें अहमद रजा के टुकड़े खाते ही नहीं तवज्जो फरमाई है। वो ना जमाते अली के हैं, ना मेहरे अली के हैं, ना मौला अली के हैं। तो जब वो है ही नहीं तो वो तुम्हें क्या बताएंगे? ये तो दसेगा साइया आला। क्या फरमा रहे हैं आप हजरात? समझ आ रही है? ओ मेरे अजीजों, मेरे प्यारे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे सज्जन, मेरे यार, इस बात को समझो, नबी रहमत शफी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका ये मकाम और रुतबा समझना होगा। और जितने भी आप लोग बैठे हैं, फितनों से बचो और ताईदारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आओ। माशाअल्लाह, नारे तकबीर। अल्लाह अकबर। माशाअल्लाह, हमारी महफिल का हुस्न मजीद अपने उरूज को पहुँचा। मुफ्ती अहले सुन्नत, दरवेश अहले सुन्नत, उस्ताजुल उलमा, यादगार असलाफ, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुस्सलाम कादरी साहिब किबला आप तशरीफ़ फरमा हुए। अल्लाह करीम आपकी ज़िंदगानी में बरक़ात अता फ़रमाए। और आपके साथ मुझे नहायत खुशी हुई हज़रत से मुलाकात करके। पीर तरीक़त, खादिम शरीयत, हज़रत साहबज़ादा पीर महमूद अहमद साहिब, आस्ताना आलिया दरियाए रहमत शरीफ, आप भी अपने पुररौनक चेहरे के साथ तशरीफ़ फरमा हुए। खल्लाक़ आलम हज़रत की ज़िंदगानी में भी बरक़ात अता फ़रमाए। जुमला आपके रफ़क़ा जितने तशरीफ़ लाए, अहलन व सहलन, मरहबा, खुश आमदीद। अल्लाह करीम हमारी आज की इस महफ़िल को इन बुज़ुर्गों का सदका कबूल व मंजूर फरमाए। सुभान अल्लाह फरमाएंगे ताकि बात आपको समझाऊं जो मैं अर्ज़ कर रहा था। मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके जब मीलाद की बात आए तो चूंकि फितनों का दौर है, नए से नया एतराज ताकि कौम किसी तरह मुड़ जाए, लेकिन आपने संभलना है और अपने आप को संभालना है, बल्कि अपने साथ वालों को भी संभालना है कि हमने इस फितने के पीछे चल के नबी का मीलाद नहीं छोड़ना, बल्कि हम जश्न मनाते रहेंगे और सरकार का जुलूस निकालते रहेंगे। और मैं आपको वजह बताऊं कि ये लोग मिलाद की मुखालफत क्यों करते हैं। कभी सोचा है आप हज़रात ने मिलाद की मुखालफत? अच्छा, करने वाले बस औकात मुसलमान होते, आपने आपको मुसलमान कहते हैं। अगर कोई काफिर होता ना और वो नबी पाक से मिलाद से अगर उसे तकलीफ होती तो हम समझ जाते ये तो है ही काफिर। गौर फरमाइए और बात की गहराई तक पहुंचिए। समझ आ रही है? एक बंदा अपने आप को मुसलमान कहता है, कलमा पढ़ता है, फिर क्यों करता है? यार ये बात तो सोचने की तो है। आइए मैं बताऊं, दो मकसद होते हैं। पहला मकसद ये है कि नबी का जिक्र बंद हो जाए, दूसरा ये होता है कि नबी पाक को लोग भूल जाएं। ये असल दो मकसद है, असल दो मकसद है लोगों के। लेकिन जब तक सुन्नी माएं जिंदा हैं, सुन्नी बाप जिंदा हैं,
उस वक्त तक जो औलाद पैदा होगी उसको लोरी मिलेगी या रसूल अल्लाह की। ना नबी पाक का जिक्र बंद हो सकता है, ना नबी पाक का मीलाद बंद हो सकता है। आप कहेंगे कि ये बात आपने बताई, बात भी समझ आती है, लोग क्यों आखिर ये इस एजेंडे पे चल रहे हैं? सुनिए, इसलिए लोग चाहते हैं कि जब नबी पाक से उम्मत का रिश्ता टूट जाए ना, और लोग भूल जाएं और नबी को याद कोई ना करे, तो फिर कोई एक तीसरा बंदा बक बक करता उठेगा। वो ये कहेगा कि देखो अब तो नबी को याद ही कोई नहीं करता, तो ये तो जिक्र ही खत्म हो गया, अब ना जदीद दौर है तो कोई जदीद बंदा लॉन्च करना चाहिए, जैसे वो कादियानी कमीने ने कोशिश की थी। वो फिर खत्म नबूवत पर डाका डाला जाएगा। या रसूला का नारा लगाने वालों और ताईदार खत्म नबूवत के परवानों, मीलाद मुस्तफ़ा खत्म नबूवत का बेहतरीन प्रचार है। ये याद रख लीजिए, जब तक मीलाद होता रहेगा खत्म नबूवत का कोई डाकू नहीं पैदा हो सकता। आप कहेंगे क्यों? मैंने कहा जब लोग भूलेंगे तो कोई नया सार उठाएगा ना। जब हर साल जश्न बढ़ता रहेगा ये मरते रहेंगे, जिक्र मेरे मुस्तफा का होता रहेगा। अल्लाहु अकबर। अब बात समझ आई आप हज़रात को कि लोग मिलाद की क्यों मुखालफत करते हैं? वो चाहते हैं कि लोग भूल जाएं, लेकिन नहीं, आपने इस मिशन को कभी ना छोड़ना है और ना अपनी नस्लों को छोड़ने देना है। पूरी तरबियत करके जानी है आप हज़रात ने, इसलिए कि यह खत्म नबूवत का भी प्रचार है और हुजूर का प्यार भी इसी में है।